नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। डीएफएल फैमिली डीएफएल मेंबर्स को पता है कि शाम को हमारी वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहे हैं। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए भारतीय शेयर बाज़ार की, आज हमें नॉन इवेंट काइंड ऑफ बाज़ार देखने को मिला, जहां बाज़ार में ना बहुत बड़ी तेज़ी ना बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली। बट इसी बीच में दो बड़े पार्टी एफआईएस और डीएस क्या कर रहे हैं ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 848 करोड़ के आसपास दोस्तों एफआईएस की तरफ से बाइंग होते हुए देखने को मिल रही है, जहाँ पे डीएस की तरफ से अगर आप देखें तो 682 करोड़ के आसपास एक सेल ऑफ देखने को मिला है। आपको अच्छे से पता है कि बाजार में पिछले कुछ समय से क्या घटनाक्रम हुआ, और अभी तक इस द मार्च इफेक्ट की बात की जाए, बहुत लोग डिस्कस कर रहे थे कि थोड़ी बहुत पुलअप की कंडीशन होगी, वही हमें देखने को मिला। बट दोस्तों एक बात बिल्कुल ही मत भूलिएगा, आने वाले 15 दिन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज अब हमें नेक्स्ट क्वार्टरली नंबर्स की बात की जाए उसका सीज़न देखने को मिलेगा। मतलब Q4 के नंबर्स आना स्टार्ट होंगे, और दोस्तों जिसमें तेज़ी आनी है नंबर्स के बाद, उसमें हलचल हमें शुरू होते हुए देखने को मिलेगी। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि नेक्स्ट 2 वीक ना बहुत ही वाइसली ट्रेड करिएगा, और ऑफकोर्स अपनी होल्डिंग को अच्छी कंपनी में आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं। बीच में दोस्तों सेबी की एक नोटिफिकेशन से क्या हड़कंप मचा आप सबको अच्छे से पता है। बट इसी बीच में दोस्तों निपॉन इंडिया की बात की जाए, एडेलविस की बात की जाए, क्वांट की बात की जाए, एक्सिस की बात की जाए, डीएसपी की बात की जाए, उन्होंने कहा डिक्लेयर किए हैं कि जो स्ट्रेस टेस्ट हमें स्मॉल कैप मिड कैप जो फंड्स में देखने को मिलेगा उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। मतलब दोस्तों अगर लिक्विडेशन की बात है, मोटा मोटी देखा गया अगर उनको 50% के आसपास अपने पोर्टफोलियो को सेल करना पड़ा, कितना दिन में दोस्तों वो स्ट्रेस टेस्ट वो पास कर सकते हैं। ऑन एन एवरेज की बात की जाए तो हाफ पोर्टफोलियो को दोस्तों ऑफलोड करने में ना 27 डेज़ का समय लग सकता है। अब दोस्तों सेबी की बात की जाए कितना हद तक सही है कितना गलत है उसके ऊपर बाद में बात होगा। लेकिन दोस्तों आप सबको अच्छे से पता है कि 2020 में घटनाक्रम क्या हुआ था। एक म्यूचुअल फंड बैंकिंग की बात की जाए क्रैश हुआ था, उनके निवेशक फंस गए थे, और इसी के बीच में ऐसा दोबारा ना हो जाए। तो ऑफकोर्स ये जो स्ट्रेस टेस्ट है ना, इसको बहुत सारे म्यूचुअल फंड से पूछा गया। तो ऑन एवरेज की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 27 डेज़ की बात की जाए ये हमें ट्रिगर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात दोस्तों निपॉन की, तो मैंने आपको दिखाया कि कैसे निपॉन को 27 डेज लग सकते हैं। एडिलविस की बात की जाए तो ऑफकोर्स उनका डेट थोड़ा सा कम हमें देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि 2 डेज़ लिक्विडेट करने में लगेंगे। 25 क्वांट की बात की जाए उन्होंने बताया कि 11 डेज़ की बात की जाए, और 22 डेज़ की बात की जाए ये गैस इनके लिटमस टेस्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो मोटा मोटी अगर देखा गया ना तो ऐसे बहुत सारे फंड्स जो कि अभी के टाइम मिड कैप स्मॉल कैप में जा रहे हैं, इन केस बाज़ार में कभी भी क्राइसिस भरा माहौल आया तो सेबी कोशिश कर रही है कि ऐसा क्राइसिस भरा माहौल लाएं, जो सेल ऑफ करना चाहते हैं, जो रिडीम करना चाहते हैं अपने एनएवीज़ को, उनको भी अच्छा मौका मिले। तो जी हाँ दोस्तों, इसी की वजह से ना ये पूरा खिचड़ी बनता हुआ देखने को मिल रहा है। बिकॉज आपको पता है कि स्मॉल कैप मिड कैप में ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं होती है, और इसीलिए छोटी सी बाइंग से वो सब स्टॉक्स काफ़ी भागते हैं, और छोटी सेलिंग से ना स्टॉक मार्केट में काफ़ी हड़कंप मचते हैं। इस गैस इसके बाद अगर आप देखिए टीवीएस मोटर, अब दोस्तों इन्होंने 20 मार्च की बात की जाए इनके बीओडी की मीटिंग है। एजेंडा की बात की जाए 800% डिविडेंड, मतलब पर शेयर के अगेंस्ट में 8 रुपया डिविडेंड हमें देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ दोस्तों कंपनी ने बोनस भी इशू करने का फैसला किया है। अब देखें दोस्तों तो शेयर होल्डर्स को बोनस मिलेगा, लेकिन दोस्तों ये बोनस थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप देखें तो ये बोनस कैसे मिलेगा, तो एनसीआरपीएस। अब एनसीआरपीएस क्या होता है, किस फॉर्म में आपको बोनस मिलेगा, इसकी घोषणा कैसे होगी, और ये नॉर्मल बोनस से थोड़ा अलग कैसे हैं, इसी के बारे में थोड़ा डिस्कस करना ज़रूरी है। चाहे तो गैस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि इन सब जो शेयर में हमें देखने को मिलेगा जो नॉर्मल बोनस से थोड़ा से अलग होते हैं, जहाँ पे कंपनी के जो शेयर होल्डर्स की बात की जाए जो प्रेफरेंस शेयर्स मिलते हैं उनके पास वोटिंग राइट कैरी करने की अनुमति नहीं होती है। और ऑफकोर्स एक्सपेंशन की बात की जाए, इक्विटी बेस की बात की जाए, इंक्रीज इन डेट की बात की जाए, उनको कैसे उसका फल नहीं मिलता है। तब चाहें तो इस चीज़ को पूरा पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो मोटा मोटी गैस टीवीएस मोटर्स की बात की जाए पिछले 5 सालों में गैस एक ह्यूमंगस वेल्थ क्रिएटर बन के उमरा है। टीवीएस मोटर्स की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, जो कंपनी ईवी में काम कर रही है और जो एक्सपेंशन में काम कर रही है उनके शेयर्स में काफ़ी तेज़ी आई है। आज टीवीएस मोटर्स की बात की जाए वो 4% डाउन था, लेकिन यस भाव की बात की जाए 2000 के आसपास ट्रेड कर रही है। लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की बात की जाए तो मैसिव 200 वेल्थ क्रिएटर बनता हुआ देखने को मिल रहा है, और जो भी गाइस कंपनी ईवी सेगमेंट में अच्छा काम कर रही है उनके अच्छे पैसे बन रहे। लेकिन दोस्तों अगर आप इसमें
लाइक अच्छे खासे क्वांटिटीज़ फॉर लॉन्ग टर्म उठा के रखें हैं और इसको आप SIP करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन यस, चूँकि गैस 60 के प्रीमियम में ये कंपनी मिल रही है और मैंने गैस हिस्ट्री देखा, कभी भी दोस्तों कंपनी 40, 42, 45 के पी में आती है तो निवेश के लिए बहुत ही अनुकूलित माहौल हमें देखने को मिलता है और इसके पहले भी हमने देखा था। तो कंपनी गैस जब भी क्रैश होती है तो बड़ा ही क्रैश होती है, बट जब भागती है ना तो काफ़ी ट्रेंड में चलती है। छोटी मोटी गिरावट में आप चाहें तो SIP कर सकते हैं, बट बल्क निवेश दोस्तों इन सब लेवल्स में ठीक नहीं है। थोड़ा सा बाजार में अगर करेक्शन होता है हम लोग को दोस्तों उस चीज़ को ना रेस्पेक्ट करके उसको वेलकम करना चाहिए। बात KPIT की, बहुत लोग कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं सर KPIT वर्सेस टाटा टेक ये आप कब बनाएंगे। अगर वीडियो चाहिए होगी तो बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा कि कैसे मैंने विनाती और फाइन ऑर्गेनिक का कंपैरिजन दिखाया था, उसके पहले दीपक नाइट्रेट और ऑफकोर्स SRF का दिखाया था। कोशिश करूँगा KPIT और टाटा टेक के बारे में ऑफकोर्स डिफरेंस दिखाऊँ और ऑफकोर्स बताऊँ कि कौन सा अभी के टाइम ज़्यादा बेटर है। दोनों ही कंपनी का इस कमाल की है। टाटा टेक की बात की जाए, ब्रांडेड कंपनी है, नाम से चलती है और ऑफकोर्स काम से भी। कंपनी नहीं है तो ऑफकोर्स बहुत रिटर्स नहीं है, बट KPIT की बात की जाए, इनके प्रोमोटर्स ने कैसे प्रूव किया है कि कैसे एक कंपनी को लॉन्ग टर्म में बहुत ही बड़ा बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑटो में जो बूम हमें देखने को मिल रहा है KPIT को सीधा बेनिफिट हो रहा है। क्लाइंट्स बेस देखिए कहाँ है, ऑटो सेक्टर है ना। तो KPIT का एक अच्छी कंपनी है, आपको गिरावट में कंपनी और मिलती है और इस लेवल से जहाँ से कंपनी फर्स्ट ब्रेकआउट तो छोड़िए, बहुत ही मल्टीपल ब्रेकआउट हमेशा से हुआ है। बहुत सारे का सेल रिपोर्ट्स के बावजूद भी कंपनी बहुत ही तेज़ भागी है। अगर गिरती है तो हमें खरीदने का और मौका मिलेगा। आपके पास ये कंपनी होल्ड करें, आप चाहते हैं तो SIP करना, छोटी मोटी क्वांटिटीज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत करेक्शन अगर और होती है क्वांटिटीज़ ऐड करने में और ही मजा आएगा। बट अगर आप 10 साल 15 साल के लिए प्ले करना चाहते हैं तो मेरा ऐसा मानना है करेक्शन में कैसे इस कंपनी को आप आराम से SIP कर सकते हैं। फाइनेंस की बात की जाए, धमाकेदार कंपनी है और जिस वैल्यूएशन में कैसे कंपनी अभी ट्रेड कर रही है ना, मेरा ऐसा मानना है कि धीरे धीरे जो मिड कैप स्मॉल कैप के जो शेयर्स बहुत ही अत्यधिक भागे थे फंडामेंटल्स के ऊपर, उनके पैसे धीरे धीरे गैस ब्लू चिप कंपनीज में आएंगे। सेबी तो हर एक को कोशिश कर रही है कि ब्लू चिप में थोड़ी सी रैली हमें देखने को मिले। एनीवेज, बजाज फाइनेंस की बात की जाए, ऐसा नहीं है कि इनके रैली के लिए गैस किसी को कुछ करना पड़े। कंपनी अच्छे फंडामेंटल्स को बिलोंग करती है, अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रही है। आप चाहें तो अपना जो कन्विक्शन है उसको दिखा सकते हैं। पूछते हैं दोस्तों कि 1 साल मैंने होल्ड किया, 2 साल होल्ड किया, 2.5 साल होल्ड किया, मिला क्या। आपको दोस्तों रेट कट और रेट हाइक का साइकिल समझ में आना इंपॉर्टेंट है कि रेट कट में ये सब कंपनी कैसा बिहेव करती है और रेट हाइक में ये सब कंपनी कैसा बिहेव करती है। मेरा ऐसा मानना है TVS मोटर में दोस्तों आपने देखा कि बहुत ही पैसे बने, ये बहुत लोग का प्रिय स्टॉक है, बट इनके का जो कंपनी के जो माल बिकते हैं ना, गाड़ी बिकते हैं, उनके फाइनेंस कौन करते हैं। NBFC गैस कभी डूबने वाली नहीं है, चूँकि थोड़ी सी हॉकिश रिमार्क हमें RBI की तरफ से देखने को मिले ना, जिसकी वजह से सब कंपनी थोड़ा सा नर्वस स्टेट में है। बट येस, हमें देखना है कि Q4 के नंबर्स कैसे आते हैं। नंबर्स गैस काफ़ी अच्छे रहे हैं पिछले कुछ समय से और मेरा गैस कन्विक्शन इस कंपनी में काफ़ी हाई है। देखते हैं कि आने वाले कल में गैस कब तक ये कंपनी हमें पेन दे रही है। PL की बात की जाए तो ऑफकोर्स कैसे एक धमाकेदार कंपनी हमें देखने को मिलती है और ऑफकोर्स बाजार के बड़े क्रैश में भी कंपनी उतना पार्टिसिपेट नहीं करती। कंपनी के कट साइज़ की बात की जाए, ह्यूमंगस है, कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया और मेरा ऐसा मानना है जिस हिसाब से गैस कंपनी इनके जो बेवरेज सेक्टर के साथ साथ और भी अन्य सेक्टर में घुसने की कोशिश कर रही है। मतलब उनके जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात की जाए, डेयरी प्रोडक्ट्स में जो एक्सपेंशन हमें देखने को मिल रहा है, ये गैस लॉन्ग टर्म में इनके लिए बहुत ही फ्रूटफुल जो सौदा साबित हो सकता है। आप इस कंपनी में लेके बैठे हैं माल तो ऑफकोर्स होल्ड करें, आपकी मर्जी है, आपको प्रॉफिट बुक करना है तो आप निकल सकते हैं। बट मेरा ऐसा मानना है कि मैं इस कंपनी को और भी होल्ड करूंगा बिकॉज कंपनी के प्रोमोटर्स का काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। JB मोटो की बात की जाए, ये भी कैसे एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर बनता हुआ देखने को मिला और पिछले कुछ समय से JB मोटोस और ऑटो की बात की जाए, इसमें थोड़ी बहुत गिरावट टॉप से हमें दिखाई दी है। कोई भी कंपनी का बहुत तेज़ी से भागेगी तो 20-30% का पुल बैक कभी पॉसिबल है। कंपनी की बात की जाए 1650 के नीचे आते हैं तो छोटी छोटी क्वांटिटीज़ आप ऐड कर सकते हैं। 1700 के आसपास आप बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं उस केस में जब वो खरीदना ही है। इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों, बिकॉज 150 का पी है, मैं बताना इंपॉर्टेंट समझता हूँ, बहुत महंगा स्टॉक है। बट EV के जो गाड़ी है और ख़ासकर बसेस में कंपनी को काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स मिले हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी का जो ऑर्डर बुक्स है ना वो काफ़ी भरा हुआ है। आपके पास ये कंपनी होल्ड कर सकते हैं। खरीदना है तो चंग क्वांटिटीज टाइम लेके खरीदिएगा तो ही फ़ायदा होगा। जैसा कि टाटा पावर में और टाटा मोटर्स में बताया था कि 12 से 18 महीना एकोमोलेशन पीरियड है और जिन्होंने उस चीज़ को समझा ना, उनको निचले गिरावट से डर भी नहीं लगा, उनकी एकोमोलेशन भी कंटिन्यू होते गई। तो इसकी बात की जाए, बहुत लोग बोल रहे हैं सर करना क्या है, बीच में तो ऐप्स इनके हटा दिए थे गूगल ने, अभी के टाइम फिर से वो रिज्यूम होता हुआ देखने को मिला। देखिए दोस्तों, कंपनी अच्छी है और कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनको काफ़ी साल का एक्सपीरियंस भी है। कंपनी की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, जोमेटो की लिस्टिंग के बाद आपको अच्छे से पता है पेरेंट कंपनी थी,
अभी के टाइम टॉप से काफ़ी गिरते हुए देखने को मिल रही है, लेकिन दोस्तों जब तक कंपनी 5000 के ऊपर है ये बहुत ही अच्छा संकेत है, बिकॉज नेक्स्ट रैली में ये कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। जब इतना टाइम होल्ड किया है तो होल्ड करें। कंपनी का जनरली स्टार्टअप में बहुत निवेश करती है, उनके जो बिजनेस हैं वो ग्राउंड पे मोटा मोटे ठीक काम कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि रेट कट से इस कंपनी को अच्छे खासे फ़ायदे मिल सकते हैं। बात की जाए वॉरी रिन्यूएबल की, आप सबको अच्छे से पता है कि इस कंपनी में जिन्होंने 3-4 साल पैसे लगाए होते पहले, उनके बहुत ही करोड़ पैसे बनते, लेकिन ये अभी के टाइम दोस्तों ये स्टॉक 7000 का था, अचानक 1400 कितना कैसे हो गया। तो 1:5 का स्टॉक स्प्लिट हमें आज के दिन देखने को मिल रहे हैं। फ्लोर के भी अगर आप देखें तो कंपनी का बहुत ही कम लिक्विडिटी हमें देखने को मिलती है, मतलब फ्री फ्लोट शेयर काफ़ी कम है। और कंपनी में पिछले 1 साल से 1.5 साल से 2 साल से अच्छा घटनाक्रम हुआ। नाम में दोस्तों को पता है कि रिन्यूएबल लगता है, तो कंपनी अभी के टाइम कैसा परफॉर्म करती है। इस कंपनी में अगर अपने पैसे बनाए हैं तो अच्छी बात है, बट फ्रेश एंट्री का इस लेवल पे मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, बिकॉज ऑलरेडी का स्टॉक काफ़ी बहुत चढ़ा हुआ है। अब कितना चढ़ेगा ये किसी को नहीं पता, और सेबी ने कहा शायद इन सब कंपनी के लिए ही ये सब एडवाइजरी जारी करी थी, लेकिन ये कंपनी का अर्निंग साइकिल में ठीक परफॉर्मेंस कर रही है। अब देखना बनता है कि आने वाले कल में कंपनी कंसिस्टेंट अर्निंग कितने रहते हैं, आपको इन्जॉय मिले रैली का तब कर सकते हैं, बट फ्रेश एंट्री का मुझे इस लेवल पर ठीक दिखाई नहीं दे रहा है। फूड की बात की जाए, हिंदुस्तान फूड की सर ये कब चलेगा कैसे चलेगा इसकी चिंता आप छोड़े। कंपनी को अगर आप जब तक 3-5 साल होल्ड नहीं करेंगे अच्छी कंपनी को कन्विक्शन के संग, तो वही कहानी होगी, जब रैली हो जाएगी ना तब वही तो सब पीछे से लोग फिर से एंट्री करते हैं। इस कंपनी के अर्निंग पसंद है, कंपनी के फंडामेंटल्स पसंद है, कंपनी के एक्सपेंशन प्लान पसंद है, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कंपनी के सब कुछ ठीक रहेंगे तो भविष्य भी ठीक रहेगा। इतना गैस कॉन्फिडेंस ना आपके अंदर होना चाहिए। अगर आपकी कंपनी एकदम अर्निंग ही पेश नहीं कर रही है तो गैस घबराहट होनी चाहिए। अगर अर्निंग पेश शॉर्ट टर्म में नहीं कर पा रही है तो देखना बनता है क्या लॉन्ग टर्म में अर्निंग नहीं निकालेगी। अगर कंपनी आपकी अर्निंग निकालेगी आपके पैसे ज़रूर बनेंगे, बट वही फ़र्क है कि लॉन्ग टर्म में गैस ईपीएस पे ध्यान रखिएगा। हिंदुस्तान फूड गैस एक अच्छी कंपनी, आपके पास एक कंपनी है, तसल्ली से होल्ड करें और देखते हैं कि इस क्वार्टर के अच्छे नंबर्स के बाद नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर्स कैसे आते हैं। कैब इंडिया की बात की जाए, धीरे धीरे गैस कंपनी 5000 के लेवल्स पे जाते हुए दिखाई दे रही है। दोस्तों जो ई बॉन्ड में केस हमें देखने को मिला उसमें बड़े बड़े नाम ईडी की रेड के बाद देखने को मिले। रही बात पॉलीकैब की, लोग गैस आईटी के जो रेड न्यूज़ है ना उसको भूल चुके हैं। आप इस कंपनी में कन्विक्शन दिखाएंगे तब को फ़ायदा होगा, लेकिन यस रिस्क भी है, उस चीज़ को समझ के चलिएगा। मैं रिस्क नाम क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज बहुत लोग बोलते हैं कि सर आप आईटी के रेट की न्यूज़ को अंडर एस्टिमेट मत किया कीजिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, न्यूज़ तो थी, बट वही कहानी है कि 1000 करोड़ के आसपास की जो भी न्यूज़ थी आईटी की, आपको लगता है कि उससे कंपनी के अंदर कोई इम्पैक्ट होगा। 73,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। मुझे क्या इस कंपनी पसंद है, अपने पीएस से सस्ता में मिल रहा है, होल्ड करने में कोई ख़राबी नहीं है। आपको स्केप्टिक फील हो रहा है तो आप चाहें तो नंबर्स का वेट कर सकते हैं, जिनके आने वाले टाइम में क्वार्टरली नंबर्स आने वाले हैं। पीआई ग्रीन की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, टॉप से थोड़ी बहुत गिरावट हमें देखने को मिल रही है। बीच में गैस कंपनी 1800-1850 के भाव पे गया था, और पिछले कुछ समय से कंपनी में थोड़ी बहुत गिरावट हमें देखने को मिल रही है। गिरावट थोड़ी एक्सट्रीम हुई तो अच्छी बात है, खरीदने का मौका मिलेगा। आपके पास ही कंपनी है तो होल्ड करें। मुझे पता है कि बहुत लोगों ने टाइमलेस कंपनी में एंट्री की होगी, जैसे कि हमने किया था इन सब लेवल्स पे। उसके बाद कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस की। मेरे तो गैस उम्मीद से काफ़ी उम्दा परफॉर्मेंस देखने को मिला। आपको डर लग रहा है तो अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक करने का सौदा कर सकता है, बट मेरे हिसाब से गैस कंपनी अच्छी है, बट थोड़ा करेक्शन होगा तो फ्रॉड थोड़ा सा हट सकता है। सारा टेक की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, गेमिंग वाली कंपनी हमें देखने को मिलती है, जो पिछले कुछ समय से ठीक ठाक परफॉर्मेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। सिंस दोस्तों कंपनी के अर्निंग्स की बात की जाए, ओक्यू के टाइप से हमें देखने को मिल रहा है, बट येस मैंने गैस ठीक वर्ड क्यों यूज़ किया, बिकॉज बीच में गैस जो भी जीएसटी या फिर जो भी बड़ी न्यूज़ हमें देखने को मिली थी जिससे लग रहा था कंपनी बहुत ही ख़त्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जनरली गैस मैं नज़ारा को बहुत ही कम कवर करता हूँ, लेकिन बहुत ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो नज़ारा लवर हैं। अगर आपको टाइम देना है तब दे सकते हैं, बट मेरे हिसाब से गैस इससे बेटर भी और ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो हमें अर्निंग का करेक्ट प्रेडिक्शन देती है, और फिर बहुत सारे न्यूज़ नहीं आते हैं, वो गैस ज़्यादा प्रेफरेबल है। अगर आपको लगता है कि इस इंडस्ट्री में और पैसे बन सकते हैं, जो गेमिंग आने वाले कल का फ्यूचर तो ज़रूर है, बट जो भी गैस गवर्नेंस इशू होता है ना, उससे ये सब कंपनी काफ़ी हद तक हिट होती है। इंडिया की बात की जाए, बिल्कुल भी गैस डरने और घबराने की बात नहीं है। स्टॉक प्राइस गिरा है, कंपनी बंद नहीं हो रही है। अर्निंग साइकिल्स को चेक करेंगे तब आपको समझ में आएगा कंपनी कितनी क्वालिटी वाली है। कंपनी गैस अगर आपको थोड़ा सा परेशान कर रही है तो आपको सहना पड़ेगा, बिकॉज जो गैस सहता है पैसा उन्हीं का बनता है। आप सहेंगे उस कैटेगरी में, उस लिस्ट में, तो पैसे बनेंगे। बीच में कंपनी 700 के आसपास आई थी, फिर से गैस में सस्ते भाव पे खरीदने का मौका दे रही है। मेरे हिसाब से गैस जो इनकी मार्केट कैप है और जो इनकी लीडरशिप एक्टिविटी है वो बहुत ही अनमैच्ड है। कंपनी मजबूत है और फंडामेंटली काफ़ी अच्छी है। टेक्निकली काफ़ी वीकनेस हमें देखने को मिल रही है, आप चाहें तो इस वीकनेस का फ़ायदा ले सकते हैं। की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, आने वाले कल में जो भी थीम हमें देखने को मिल रहा है एनवीडिया के संग पार्टनरशिप करने के बाद,
कंपनी 880 के लेवल से 1700 के आसपास भी पहुंची थी। अपर सर्किट, लोअर सर्किट, चूँकि गाइस न्यू कंपनी है तो तेजी आने से सेबी के रडार पे हमें देखने को मिलती है। कंपनी ख़राब नहीं है बट थोड़ी महंगी है। आप इस कंपनी पे चाहते हैं निवेश करना तो मेरे हिसाब से नंबर्स देख लीजिए, ऑलरेडी निवेशित हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फुटवेयर्स की बात की जाए तो जी हाँ, तो पता नहीं क्या हो गया, इसको 13% के आसपास भागा। मैंने कहा बहुत सारे न्यूज़ वेरीफाई किए, मुझे तो कोई बड़ी न्यूज़ देखने को नहीं मिली। आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है किस कंपनी में अचानक से या सडन एट लास्ट में 13% के आसपास तेज़ी क्यों आई? अगर आपको पता होगा तो काइंडली कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप करना ना भूलिएगा। कंपनी की बात की जाए तो कंपनी ख़राब नहीं है, वक्त ख़राब है। मार्जिन इशू का इस पूरा फुटवेयर ही सफ़र किया है। इवन दोस्तों बाटा की बात की जाए, वेरियस कंपनी फुटवेयर में उतने अच्छे पैसे नहीं बनाई। रही बात कंपनी की, कंसिस्टेंट मल्टीबैग कर रहा है बट पिछले 1.5-2 सालों से इस कंपनी की हालत बहुत ही ख़राब है। हम देखते हैं कि इस क्वार्टर में मार्जिन के संग कंपनी कैसे रिकवर करती है। बीच में तो इस कंपनी के प्रमोटर्स ने अपने स्टॉक्स को खरीदा था बट उसका इम्पैक्ट उतना नहीं हुआ है। अब देखते हैं कि नंबर्स खुलने के बाद ही समझ में आएगा। आप अगर थक हार गए हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस में आपको बेचना है, आपका निजी मामला है। बट कंपनी की बात की जाए ख़राब नहीं है, बट अगर वक्त सुधरेगा ना, रेट कट से अगर फ़ायदा होगा तब इस कंपनी में चांदी हो सकती है। न्यू सुपरमार्ट की बात की जाए तो मॉर्गन स्टैनली का काफ़ी बुलिश है इनके स्टोर काउंट को लेकर, ऑफ कोर्स इनके बिजनेस मॉडल को लेकर। बट एट लास्ट की बात की जाए आज हमें 2.5% के आसपास फॉल होता हुआ दिखाई दिया था। कंपनी की वही कहानी है, 2-2 साल का पेन गैस बहुत लोग ले नहीं पाते हैं। मैं अपनी बात करूँ, मैं 3-5 साल का पेन ले सकता हूँ और कंपनी अच्छी है, डिजर्विंग है। रही बात उसको कंपनी की अगर अर्निंग्स में थोड़ी भी ऊपर नीचे होती है तो बाजार काफ़ी स्ट्रिक्ट है, मास्टर जी काइंड ऑफ है, फटाक से कैसे पनिशमेंट देते हैं ना। तो कंपनी अच्छी अगर आप उसको होल्ड करते हैं और ऑफ कोर्स जो Q4 के नंबर्स का बिजनेस अपडेट तक, तब हमें समझ में आ जाएगा कि इस क्वार्टर में कंपनी के जो नंबर्स हैं वो कैसे आ सकते हैं। टेक की बात की जाए, मुझे लगता है कि इसकी फिर से ये रेडी है नया ऑल टाइम हाई लगाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आईटी में थोड़ा सा इन्फ्लोस फिर से वापस आता हुआ देखने को मिला, फिर से मोमेंटम राइज हुआ ना, आईटी में ये कंपनी लीड कर सकती है। पहले भी गाइस इसने टीसीएस, इन्फोसिस से अच्छे पैसे बनाए बहुत ही शॉर्ट टर्म में। बिकॉज अगर आप देखें तो ट्रेंड दोस्तों इस कंपनी में सबसे पहले चेंज होता हुआ देखने को मिला जब आईटी का बहुत ही ख़राब टाइम था। आप इस कंपनी में निवेशित हैं तो निवेशित ज़रूर रह सकते हैं, लेना चाहते हैं करेक्शन में लीजिए। बिकॉज कंपनी का यील्ड भी काफ़ी अच्छा और कंपनी के जो गाइडेंस थे वो दूसरे आईटी कंपनी से काफ़ी अच्छे आए थे। डिविडेंड की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, बीच में कंपनी भाग के 350 के आसपास गई थी, जो अभी के टाइम गिर के 250 के आसपास चल रही है। कंपनी का इतना रैली करेगी तो गिरावट होगी, बट कंपनी अच्छी है, आपके पास एक कंपनी है तो होल्ड कर सकते हैं। प्रॉफिट बुकिंग का दोस्तों आपका निजी मामला, आपको करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना तो नहीं करें। बट रही बात फ्रेश एंट्री की, थोड़ा वेट एंड वॉच करके इस बार के नंबर्स का आप चाहें तो उसको देखने के बाद, वेरीफाई करने के बाद अपना फाइनल कॉल ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।